छत्तीसगढ़ में ढाई ढाई साल सीएम के कथित फॉर्मूले का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश से निकलने के बाद इस विवाद की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। दरअसल दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ संसद का घेराव किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के भतीजे आदित्य शरण सिंहदेव भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्हें देखते ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस नारेबाजी को सीधे टीएस सिंहदेव से जोड़कर देखा गया। टीएस सिंहदेव मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत के साथ दिल्ली में ही मौजूद हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के हालात को देखते हुए इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। मामले में बीजेपी ने चुटकी लेने में देर नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने कहा, जिन्हें कुर्सी छोड़नी थी उन्होंने छोड़ी नहीं, जिनको कुर्सी मिलनी थी उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति का जो सत्ता का संघर्ष है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की सड़कों में जा पहुंचा है। जिन लोगों को कुर्सी छोड़ना था उन्होंने कुर्सी छोड़ा नहीं, और जिनको कुर्सी में बैठना है उनके समर्थक कहीं ना कहीं दिल्ली में जाकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि खेमेबाजी कांग्रेस पार्टी में चरम पर जा पहुंची है। जी मीडिया संवाददाता देवेश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक चर्चा और जानकारी के लिए। देवेश, छत्तीसगढ़ डोल रहा है और बाबा बाबा का नाम जिस तरह से गूंज रहा है दिल्ली में, क्या ये गूंज अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है सियासी गलियारों में? क्या संदेश दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक पहुंचा है? जाहिर है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता संसद घेराव के लिए पहुंचे थे। मुद्दा था महंगाई का, जहां पर नारे लगने थे कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको जगाने के नारे लगाए जाने थे। लेकिन वहां पर नारा क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। जाहिर है कि वहां पर महंगाई के खिलाफ एक प्रदर्शन था, जिसमें महंगाई के प्रति केंद्र सरकार को जगाने का काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करना था, और वहां पर टीएस सिंहदेव के समर्थक बाबा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। यानी कि संकेत साफ है कि वहां पर शक्ति प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें यह बताने की कोशिश थी कि कौन नेता मजबूत है, और छत्तीसगढ़ की आवाज को नारे के जरिए दिल्ली तक पहुंचाने की बात थी। क्योंकि जिस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, उस प्रदर्शन में राहुल गांधी को भी मौजूद रहना था। राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में इस तरह की नारेबाजी करना एक तरह का संकेत है, एक तरह का इशारा है कि छत्तीसगढ़ के मिजाज को बताने के लिए नारे के जरिए उस बात को पहुंचाने का प्रयास यहां पर किया गया है। और ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल के समर्थकों ने नारे नहीं लगाए हैं। भूपेश बघेल के समर्थकों ने भी हाथ में तख्तियां रखी हुई थी, और उन्होंने भी भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगातार लगाए हैं। और जाहिर है कि जब दिल्ली में अलग अलग नेताओं के नाम पर नारेबाजी होगी तो छत्तीसगढ़ में इसकी चर्चा होगी, और चर्चा हो भी रही है। बीजेपी को बैठे ठाले एक और मुद्दा मिल गया है, जो गुटबाजी की बात कहते हुए प्रदेश के हित में इसको बेहतर नहीं बता रही है, और बीजेपी इस पर चुटकी लेते हुए कह रही है कि ढाई ढाई साल की जो लड़ाई है वो अब दिल्ली पहुंच गई है, और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो अपने अपने नेताओं के समर्थन में दिल्ली में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और देवेश, क्या ये भी एक अद्भुत सहयोग है सियासी तौर पर कांग्रेसी खेमे में कि जो बड़े चेहरे हैं सिंहदेव सहित इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं? देखिए, जब भी पूछा जाता है कांग्रेस के नेताओं से कि क्या कारण है कि एक साथ तीन तीन नेता इस समय दिल्ली में हैं, मोहन मरकाम फिलहाल रायपुर में है, लेकिन बाकी ताम्रध्वज साहू की बात करें, टीएस सिंहदेव की बात करें, डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष उनकी बात करें, सभी लोग इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। हालांकि सबके अपने अपने कारण हैं, सब अपने अपने कारण गिनाते हैं, और कुछ पारिवारिक कारण बताते हैं, कुछ अलग कारण बताते हैं। लेकिन एक साथ दिल्ली में नेताओं का जमा होना अपने आप में कोई सामान्य घटना नहीं होती है। जाहिर है कि जब दिल्ली गए हैं और सियासी लोग हैं तो केवल अपना काम करके तो नहीं लौटेंगे, कुछ न कुछ सियासी बातें होंगी ही। और यही वजह है कि सभी नेताओं का एक साथ, जिसे कांग्रेस संयोगवश बता रही है, उनका संयोग से एक जगह पर होना कई तरह के संयोग पैदा करता नजर आ रहा है। और एक संयोग दिखा भी आज कांग्रेस कार्यालय में दिल्ली में, जहां पर युवा कांग्रेस के नेता संयोगवश नारे लगाने लग गए। हालांकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी जो कुछ भी हो रहा है उसमें या तो संयोग हो रहा है
या फिर भावावेश में आकर लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जो प्रकरण हुआ उसमें भावावेश एक शब्द नया निकल कर आया, जिसके जरिए तमाम बातों का पटाक्षेप हो गया। और अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, हो सकता है आगे चलकर नेता यह भी कह दे कि भावावेश में इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। तो जो बातें दबी हुई थी वो अब सतह पर आने लगी हैं। जो बातें भीतर भीतर चल रही थी पार्टी में, वो अब सतह पर आकर के उसके संदर्भ जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। और जाहिर है कि जब दिल्ली में युवा कांग्रेस के नेता नारेबाजी करेंगे तो उसकी गूंज रायपुर तक सुनाई देगी। और हो भी यही रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिर टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने दिल्ली में क्यों नारे लगाए हैं। इसके पीछे सिंहदेव की कोई मंशा है या कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं हैं या भावावेश में आकर के वो इतने उत्साहित हो जा रहे हैं कि वो नारे लगा रहे हैं। तो ये अपने आप में सोचना बड़ा दिलचस्प है। देवेश, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या ये भी माना जाए कि कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के भतीजे आदित्य शरण सिंहदेव वहां पर मौजूद थे, कहीं ना कहीं उसका भी असर हो सकता है क्या? जैसे ही आदित्य शरण सिंहदेव का वहां पर कांग्रेस भवन में पहुंचे हैं युवा कांग्रेस के दफ्तर में, उसके तुरंत बाद जो कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे उन लोगों ने नारेबाजी शुरू की। बाद में जब एक रैली की शक्ल में ठीक है देवेश, सड़क पर लोग चाहूंगा इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जुड़ गए हैं। अमित चिमनानी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। अमित जी, दिल्ली में नारे गूंज रहे हैं, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुद बता दिया है कि छत्तीसगढ़ के हालात ठीक नहीं है। डोलना मतलब स्थिति खराब है और जो नेतृत्व करता है उन्हें अपनी ही पार्टी के लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में जो सियासी संकट चल रहा है, जिसे महाभारत भी बताया था ट्वीट के माध्यम से टीएस बाबा ने, और उन्होंने ये ट्वीट किया था कि अगर अपनों को भी सजा देनी पड़े, अगर उन्होंने गलत किया है तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। और साथ ही उन्होंने महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध की बात कर दी थी। तो छत्तीसगढ़ में एक युद्ध चल रहा है, अलग सी महाभारत चल रही है, लेकिन इसमें कौरव या पांडव मरेंगे ये तय नहीं है, लेकिन जनता पिसेगी और वो मरेगी ये तय है, क्योंकि अपने वर्चस्व की लड़ाई में ये लोग जनता से किए वादे भूल चुके हैं। ठीक है, पर अमित जी, सियासी अगर हम पहलू की बात करें, इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में भी मौजूद हैं और नारों की गूंज भी सुनाई दे रही है। ट्वीट की आप जो बात कर रहे हैं, उससे पहले विधायक से विवाद का मुद्दा भी बहुत गरमाया था। तो सिलसिलेवार तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, राजनीतिक तौर पर क्या इशारा कर रही हैं? जिस बात को कांग्रेस पार्टी के नेता छुपाते रहे थे, ठुकराते रहे थे, अब वो जग जाहिर हो चली। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कहती आ रही है कि इनके बीच अंतर कला है और मुख्यमंत्री को लेकर के 2.5 साल का विषय है। तो अब सबको पता चल गया कि 2.5 साल का विषय तो था, लेकिन किसी कारण से उस पे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। और मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी क्यों चुप है, क्यों ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है उस पे न राहुल जी बोलते हैं न सोनिया जी बोलती हैं, और प्रतिदिन ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं घटने की बजाय। तो राष्ट्रीय नेतृत्व भी शायद निर्णय नहीं ले पा रहा है। अमित जी, कांग्रेसी नेता कहते हैं कि विपक्ष यानी बीजेपी बेवजह इस मुद्दे को तूल देता है। अगर हम दिल्ली की बात करें, जहां पर संसद घेराव के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए थे, वहां पर भतीजे भी मौजूद थे आदित्य शरण सिंहदेव। क्या उनकी मौजूदगी भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि इस तरह के नारे लग रहे थे? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में इस वक्त कोई हाथ है। अब बृहस्पति सिंह जी ने टीएस बाबा पर हत्या का आरोप लगा दिया, इसमें बीजेपी क्या करे? कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में जाकर नारेबाजी कर रहे हैं, इसमें बीजेपी क्या करे? टीएस बाबा और मुख्यमंत्री हमेशा 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर के बयान देते हैं और शीर्ष नेतृत्व चुप रहता है, तो इसमें बीजेपी क्या करे? बीजेपी तो ये कहती है आप लोग लड़े ना लड़े, लेकिन जनता से किए वादे पूरे करें, जनता की चिंता करें। कोरोना काल चल रहा है, लोग परेशान हैं और जनता की सेवा की बजाय ये लड़ाई कर रहे हैं गद्दी के लिए। ये छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अमित चिमनानी जी, जीएमपीसीजी से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। देवेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेश, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मसाला टॉपिक है। जब भी कुछ ऐसी बात सामने आती है तो बीजेपी तंज कसने में, चुटकी लेने में पीछे नहीं हटती कभी। लगता है देवेश्वर संपर्क टूट गया है। बहरहाल एक बार फिर से देख लीजिए इन तस्वीरों में किस तरह से संसद घेराव के दौरान यहां पर नारे लग रहे हैं। कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के भतीजे आदित्य शरण सिंहदेव जैसे ही यहां पर पहुंचे, नारों की गूंज सुनाई देने लगी।
छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है और कहीं ना कहीं अब इस नारे की गूंज छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। बीजेपी इस नारे के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 2.5 साल के फॉर्मूले का मुद्दा एक बार फिर उठा रही है।